हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आपने बचपन में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात सुनी होगी। अगर किसी लड़के को खूबसूरत का कॉम्प्लीमेंट देना होगा और स्पेसिफिकली बच्ची को, बेटा कितने आप बारबी टाइप से लग रहे हो, यानी कि बारबी की दुनिया और बारबी की लुक एकदम टिच, एकदम परफेक्ट। तो क्या बारबी की दुनिया इतनी परफेक्ट होने के बावजूद भी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि उसके ऊपर मूवी बन जाए और मूवी के अंदर आपको कोई लेसन भी मिल जाए? यही सब चीज़ें मार्गोट रॉबी और रायन गॉसलिंग और एमा मैकी, जो बिल्कुल ही मार्गोट रॉबी जैसी ही दिखती हैं, मार्गोट रॉबी जैसी दिखती हैं। दुआ लिपा भी हैं इसके अंदर जो गाना वाना भी गाती हैं। और ग्रेटा गर्विंग ने इसको डायरेक्ट किया। मेरे ख्याल से इसमें डायरेक्शन की ज़्यादा तारीफ करनी होगी, क्योंकि जो विजन रखा गया है यहाँ पर और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, मैं पहले उसकी बात करता हूँ। देयर इज़ अ डेफिनेशन दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड विच डिफाइंस अ बारबी टुडे, विच इज़ सिंबल ऑफ परफेक्शन, विच इज़ अ सिंबल ऑफ हाउ द गर्ल शुड बी, बिहेवियर, लुक, फैंसी वर्ल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके अलग अलग वेरिएशंस। बट ये जो डेफिनेशन है ट्रू सेंस में कैसे चेंज होनी चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से, ये है मूवी का क्रक्स। अब इसका मतलब क्या होता है वो आप ऑफकोर्स मूवी में देखोगे, बट फ्रॉम अ लुक एंड फील परस्पेक्टिव, फॉर द जोन परस्पेक्टिव दैट दिस मूवी इज इन, इट्स वेरी वेरी वियर्ड, इट्स वेरी पिंकी, इट इज़ लाइक अ बबल गम, एंड आई वुड से इट इज़ ऑल्सो वेरी गर्ली इन मेनी मैनर्स, बिकॉज गर्ल के परस्पेक्टिव से इसको दिखाया गया है, व्यू पॉइंट वो रखा है। तो सेट डिज़ाइन बहुत कूल है, थॉटफुल सा है। जो कुछ भी आप वहाँ पर आर्टिफिशियल देखते हो या फिर थोड़ा CGI का जो यूज़ देखते हो और स्पेसिफिकली बड़े इंस्टॉलेशंस का जो यूज़ देखते हो, वो किसी पर्पस की वजह से है। डायलॉग्स भी अच्छे हैं, फ़नी हैं एट टाइम्स, बट थॉट प्रोवोकिंग ज़्यादा है, और स्पेसिफिकली सेकेंड हाफ के अंदर स्टोरी का जो मुद्दा है वो फेमिनिज्म के ऊपर है कि व्हाट डिफाइंस अ बारबी टुडे। तो बारबी एक बारबी लैंड के अंदर है, केन भी है उसके साथ, कि एक दिन उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ मैल फंक्शन हो रहा है और उसको ऐसा समझ में आता है कि ह्यूमन जो उसके क्रिएटर है, मेटल है, वो बेसिकली उसकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन कर सकती है। और ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं, वो बड़ी भी हो रही है, ये सब डिफाइन कोई और कर रहा है, तो जाके मिल के आना पड़ेगा, तो रियल वर्ल्ड में कदम उठाना पड़ेगा। तो रियल वर्ल्ड होता कैसे, उसकी अपनी जद्दोजहद है, उसका सोसाइटी का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। और वो वहाँ जब जाती है तो मेन की डेफिनेशन क्या होती है, वुमेन की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि वहाँ तो बारबी लैंड में तो ऐसा कुछ होता नहीं। और वहाँ से जो रियलिज्म शुरू होता है, रियलिटी चेक होता है, वहाँ से बारबी और केन की जो दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होनी शुरू हो जाती है। और केन स्पेसिफिकली की जो दुनिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है रायन गॉसलिंग की। वो क्या सोचता है, उसकी क्या ईर्ष्या है, थोड़ा सा डार्क शेड का कैरेक्टर है, लेकिन लवी डबी तरीके से थोड़ा सा हंसते गाते उसका कैरेक्टर को डिफाइन करके दिखाया गया। तो जो चेंजिंग ऑफ परसेप्शन ऑफ बारबी है वो मेरे लिए हाई पॉइंट था। और दूसरा हाई पॉइंट था एमा मैकी, जो बिल्कुल ही मार्गोट की ट्विन लगी यहाँ पर, वो मुझे काफ़ी अच्छा था। छोटे छोटे कैमियोज भी हैं इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं। आपको एक जोन के अंदर जाना पड़ता है, उसी जोन में रह के आप इसको एंजॉय कर सकते हो। कुछ लोगों को इसका टू गर्ली होने की वजह से शायद कुछ मेन को ये पुट ऑफ भी कर सकती है, बट डिपेंड्स व्हाट इज़ योर माइंडसेट। आर यू प्रोग्रेसिव इनफ and you want to see women and men in the same realm, then maybe you will like it. But it's an intelligent film. The messages are very well integrated in the dialogues and what they try to achieve in the end. जो इसकी एंडिंग है वो भी एक बहुत अच्छा चीज़ है। वो एक ओपननेस छोड़ जाती है कि क्या चॉइस होगी, और वहीं पर ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है और मूवी एंड हो जाती है, और कोई एंड क्रेडिट भी नहीं है इसके। तो इंटरेस्टिंग है, देखो आपको मज़ा आएगा। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 8/10। इट्स अ ब्रेव अटेम्प्ट, इट्स अ गुड अटेम्प्ट। एक सिंपल बात को एक मैसेज के रूप में कैसे दे सकते हैं, क्रिएटिवली काफ़ी बड़ी लीप है। बाय बाय।